गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पीसी सांचौरी जीके विथ मोटिवेशन एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके विथ मोटिवेशन मॉर्निंग वो सेशन होता है जो हमें उत्साह, जोश और उमंग से हमारा भरा हुआ होता है और जिंदगी की नई राहों के बारे में बताता है। हमें एक किस प्रकार जीवन को सुंदर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए और जीवन की खुशियां में चार चांद लगाने के लिए हमें हमेशा उत्साह और जोश से कैसे भरकर के रहना चाहिए उसके बारे में बताता है। क्योंकि हम हमारे परिवार के लिए वो ध्रुव तारा है, क्योंकि हम जॉब और नौकरी के लिए हमारे मम्मी पापा ने, हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहन ने, हमारे रिश्तेदारों ने खूब सारे सपने हमारे लिए उन्होंने अपनी आंखों में संजो करके रखे हैं, क्योंकि हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि वो हमें कुछ न कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहों पास में, अपने बाहों पास में। तो इस प्रकार आप उठिए और इस सूरज को नापने की कोशिश कीजिए, अपनी ऊंचाइयों को, अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नापने के लिए तैयार हो जाइए। तो जीके विथ मोटिवेशन एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। संडे के दिन 1 जनवरी 2023 को बीबीसी लंदन पर एक न्यूज प्रसारित हुई और बड़ी रोचक न्यूज थी। उससे एक फैक्ट निकल करके आया हमारे जीवन के सीखने के लिए। न्यूज ये थी कि पाकिस्तान के, वर्तमान भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्वेटा शहर पड़ता है। बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, बड़ा ही सुंदर शहर है। उस क्वेटा के अंदर है एक व्यक्ति वहां रहते हैं। उनका सबसे बड़ी बात है कि उनका 60वां बच्चा है, वो उनके घर आंगन में किलकारी मारने लगा और जिनका नाम दिया गया खुशहाल खां नाम दिया गया। और जो व्यक्ति का नाम था वो था हाजी जान मोहम्मद खां, हाजी जान मोहम्मद खिलजी या हाजी जान मोहम्मद खां। उनका 60वां बेटा उनके घर पैदा हुआ। एक यहाँ हमारे यहाँ संस्कृति में, सामाजिक संस्कृति में, रीति रिवाजों में लोगों ने किंवदंतियों के रूप में, जनश्रुतियों के रूप में एक कहावत सुनी है कि भगवान चोंच देता है उसे चुग्गा भी देता है, और यदि चुग्गा नहीं देता है तो चोंच वापस भी ले लेता है। आखिर कितनी चोंच लंबी रखेगा, और यदि इतनी चोंच के लिए भगवान आखिर चुग्गा लाएगा कहां से? जब 60 बच्चे एक ही घर आंगन में पैदा हो रहे हैं तो हमारे विकास का क्या होगा और हमारी उन्नति का क्या होगा? क्योंकि एक ही परिवार में खूब सारा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाजी जान मोहम्मद खां ये भी कहते हैं कि उनके 3 बीबियां हैं और वो कहते हैं कि मेरी बीबियां हैं वो और बच्चा पैदा करना चाहती है। बस बच्चे गिनते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 तक गिनो। वो ये कहते हैं कि 60 बच्चे मैंने पैदा किए थे, उनमें से 5 बच्चे हैं वो देवलोक गमन कर गए। अब उनके पास में 55 बच्चे हैं। और एक बड़ी ताजुब की बात यह है कि हम ये फैक्ट देखते हैं कि अशिक्षा और जनसंख्या का चोली दामन का साथ होता है। यदि अशिक्षा है और अशिक्षित लोग जहां ज्यादा रहते हैं वहां जनसंख्या पैदा करने में उनको समय ज्यादा मिलता है और वो जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन बड़ी ताजुब और हैरान की बात है कि 60वां बच्चा पैदा, खुशहाल खां पैदा करने वाले व्यक्ति एक पढ़े लिखे और सुशिक्षित है और उस मोहल्ले के सबसे माने जाने डॉक्टर भी है। वो अपनी खुद की क्लिनिक चलाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं अभी मेरे रिश्तेदारों को कह रहा हूं कि मेरे 4थी बीबी की जल्दी तलाश की जाए, क्योंकि उम्रियां निकलती जा रही है। बिल्कुल बस खुद और परिवार को उसने मशीन बना रखा है बच्चा पैदा करने की। तो आइए इस फैक्ट को अपन थोड़ा आगे ले जाते हैं। और बड़ा ही रोचक तथ्य है कि विश्व के अंदर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। आने वाले 2050 में विश्व के 8 देशों में पाकिस्तान भी वो शामिल हो जाएगा जहां 8 देश मिलकर के विश्व की 50, केवल 8 देश विश्व की 50% जनसंख्या रखेंगे। 1960 के बाद में जनसंख्या हमेशा घटी, वृद्धि दर घटी, और 2020 के बाद में विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1% से नीचे आ गई।
लेकिन पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी 1.9% है, बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तान से अपने कोई ताल्लुकात नहीं है, अपन को उनकी जनसंख्या से अपने को कोई हानि नहीं है, बढ़ाते रहो, बिल्कुल आपका एकाधिकार है, आपका सर्वाधिकार है और आपकी मर्जी है, आपका परिवार है। लेकिन हम हमारे लिए क्या सीख ले लेते हैं, जनसंख्या का जो फैक्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो 15 नवंबर 2022 के अंदर है यूएनओ पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी हुई। यूएनओ पॉपुलेशन रिपोर्ट ये कहती है कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। 8 अरब जनसंख्या हुई और 8 अरब जनसंख्या बढ़ने का रेशो क्या है, किस प्रकार बढ़ी है। यदि किसी भी कोई जनसंख्या पे बूढ़े वृद्ध व्यक्ति ज्यादा रहते हैं और बच्चे ज्यादा रहते हैं तो वो आर्थिक भार के रूप में माने जाते हैं, और यदि युवा रहते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले कहा जाता है, और वो जनसंख्या है वो उत्पादक जनसंख्या होती है। तो इस प्रकार यूएनओ कहता है कि 2022 में 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। अब इसका आंकड़ा कैसे बढ़ा कि 2022 की जनसंख्या का जो थीम है वो बड़ी थीम है जनसंख्या पैदा करने वाले माता पिता के बिल्कुल खिलाफ है। क्या कह रहा है कि 8 बिलियन की दुनिया 2022 की जनसंख्या पॉपुलेशन थीम है कि 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। अब अधिकार और विकल्प कैसे सुनिश्चित होंगे, जब इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रहेगी, परिवार पे आर्थिक भार बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो जैसा चलाना चाहते हैं वो अच्छा है, लेकिन अपन जनसंख्या का यहाँ फैक्ट ले आ रहे हैं। देखो बड़ी आनंददायक बात, बड़ी अचरज की बात और बड़ी सोचने की बात है कि मानव की उत्पत्ति से लगा करके 1830 तक विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब ही बढ़ी। मानव की उत्पत्ति से लगा करके 1830 तक, यानी ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी मानव था और 5000 ईसा पूर्व भी मानव था। तो 5000 से 7000 वर्ष ईसा पूर्व वाले और 1830 ये लगभग 7 से 10,000 मान लो, 10,000 वर्षों में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब ही बढ़ी। 1830 आते आते विश्व की जनसंख्या 1 अरब बढ़ी। 1830 से 1930 यानी 100 वर्षों में आबादी दुगनी हुई और 2 अरब हुई। 100 वर्षों में 1830 से 1930 में विश्व की जनसंख्या डबल हुई, 1 अरब से 2 अरब हुई। और कितने वर्ष लिए? 100 वर्ष। अब देखो 1930 से 1960 तक, अब केवल पहले 100 वर्ष का गैप था, अब केवल 30 वर्ष का गैप रहा। 1930 में 2 अरब थी, 1960 में 3 अरब हो गई। 1960 से 1975 में अगले केवल 15 वर्षों में, 30 की बजाय अगले केवल 15 वर्षों में जनसंख्या 1 अरब और बढ़कर के 4 अरब हो गई, केवल 15 वर्षों में। 75 से 87 केवल 12 वर्ष में जनसंख्या 5वें अरब में चली गई। अब क्या था, 1987 को जुलाई का महीना था, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई। जब पार कर गई तो जनसंख्या के प्रति सजगता, प्रहरता और जागरूकता लाने के लिए, परिवार नियोजन को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार पे ध्यान देने के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, जागरूकता दिवस मनाने की पहल हुई और वो 11 जुलाई 1987 के ऊपर पहल हुई। 11 जुलाई 1989 को विश्व में प्रथम जनसंख्या दिवस मनाया गया, 2 साल बाद में 11 जुलाई 1989 को। किस पर है कि 5 अरब पार गई थी 11 जुलाई 1987 को। अब देखो वापस आगे बढ़ते हैं। 87 से 99 केवल 12 वर्षों में से 1 अरब जनसंख्या बढ़ गई। अब 99 से 2011 में और अगले 12 वर्षों में जनसंख्या 7 अरब हो गई और फिर और 12 वर्षों में 2022 आते आते 8 अरब हो गई। यानी शुरुआत में खूब सारे वर्ष लिए, लेकिन 1830 से 1930 100 वर्षों में 1 अरब बढ़ करके 2 अरब हो गई। 1930 से 1960 में केवल 30 वर्षों में बढ़ करके 3 अरब हो गई। 1960 से 1975 में 15 वर्षों में बढ़ करके 1 अरब और बढ़ी और 4 अरब हो गई।
फिर 75 से 87 12 वर्षों में 1 अरब और बढ़ी और 5 अरब हो गई। 87 से 99 12 वर्षों में 1 अरब और बढ़ी और 6 अरब हो गई। 1999 से 2011 तक 12 वर्षों में 1 अरब और बढ़ी और 7 अरब हो गई। और 2011 से 2022 तक ये 8 अरब हो गई, 1 अरब बढ़ करके। अब देखो विश्व जनसंख्या में जो प्रति 1 अरब तक बढ़ने में लगे वर्षों की जनसंख्या मैंने दे रखी है कि प्रति 1 अरब में कितने वर्ष लगते हैं। शुरुआत में ज्यादा लग रहे थे, फिर घटते घटते घटते, लेकिन यूएनओ पॉपुलेशन रिपोर्ट ये कह रही है कि 2020 के बाद में जनसंख्या है वो 1% से नीचे आ गई, वृद्धि दर, और घटनी प्रारंभ हो गई। लेकिन पाकिस्तान की अभी भी 1.9 पे चल रही है, भारत की भी जनसंख्या घट रही है। विश्व में खूब सारे ऐसे देश है जो वहां जहां जनसंख्या घटने के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। जैसे जापान में बूढ़ों की संख्या बढ़ गई, वहां जापान में बच्चा पैदा करने के लिए प्रति माह सरकार है छुट्टियां देती है और भत्ता भी देती है। इसी प्रकार रसिया के अंदर जनसंख्या घट रही है और रसिया का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है और वो लगभग 1100 और 87 साढ़े 1100 का आसपास है 1000 पर। विश्व में इटली में जनसंख्या घट रही है, जर्मनी में घट रही है। जापानी लोगों में काम प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। काम प्रवृत्ति मतलब वो अपने जॉब को प्रायोरिटी पहले देते हैं, देश को प्रति वफादारी के रूप में वो वहां उत्पादन बढ़ा करके राष्ट्रभक्ति की भावना ज्यादा रखते हैं। काम प्रवृत्ति की भावना वो नहीं जो भारतीय दष्ट में पाई जाती है, वो काम सूत्र वाली काम भावना नहीं, वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं जापान में। इसलिए जापान में जनसंख्या घट रही है। अब देखिए 2022 में 8 अरब जनसंख्या हो गई 15 नवंबर को। ऐसा यूएनओ रिपोर्ट पॉपुलेशन रिपोर्ट कहती है कि 2030 में जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी। केवल 8 वर्षों में 50 करोड़ जनसंख्या बढ़ेगी। 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी और 2100 आते आते विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। 10 अरब हो जाएगी। अब विश्व के अंदर सर्वाधिक आबादी वाले देश है। चीन में 143 करोड़ जनसंख्या है, भारत में 142 करोड़ है। और बड़ी रोचक बात यह है कि 2023 में हम चीन को पीछे छोड़ करके आबादी के मामले में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम लगे हुए हैं ना आगे निकालने के लिए भारत को। तो इस प्रकार हम चीन में 143 करोड़ है, 1 अरब 43 करोड़, भारत में 1 अरब 42 करोड़। और 2023 में यूएनओ पॉपुलेशन रिपोर्ट यह कहती है कि हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। बधाई हो। यूएसए 34 करोड़ है, तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया चौथे नंबर पे 28 करोड़ है और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है 24 करोड़। इससे पहले पाकिस्तान से आगे देश था 5वें नंबर पर ब्राजील था। ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां बड़ा देश था। लेकिन 15 नवंबर 2022 की पॉपुलेशन रिपोर्ट जो यूएनओ की द्वारा जारी होती है, एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल पॉपुलेशन रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया है और 6ठे नंबर पे ब्राजील है। हम 10 वर्षों के अंदर भारतीय इतने बड़े उत्पादक है और इतने बड़े भारतीय तेज तरार है कि वो 10 वर्षों में 18 से 20 करोड़ जनसंख्या पैदा करते हैं। इसका मतलब हम एक ब्राजील पैदा करते हैं। 10 वर्षों में हम एक ब्राजील तैयार करके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जब बात आ गई जनसंख्या बढ़ने की, तो भारत में प्रति मिनट की बात कर रहा हूं, भारत में प्रति मिनट 26 बच्चे जन्म लेते हैं। हर घंटे प्रति मिनट 26 बच्चे जन्म लेते हैं, तो हर घंटे 1500 बच्चे हो गए। और एक दिन में 37,000 बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन में हमें 37,000 बच्चे जन्म लेते हैं और भारत में एक मिनट में 26 बच्चे जन्म लेते हैं। हर घंटे 1500 बच्चे जन्म लेते हैं और एक दिन में 37,000 बच्चे जन्म लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हर एक दिन में 37,000 बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और वो 18 की उम्र पार करके, यानी नौकरी योग्य उम्र, वो योग्य हो रहे हैं और हमें पीछे धकेल रहे हैं। हमारी अर्जी जो जॉब की अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो हम जो आगे लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, हम थोड़े इधर उधर हो गए, मोबाइल में देख लिया, लाइब्रेरी में माता नहीं मारा, कहीं और जगह अपन माता मार रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो आप ये देख लो कि आप पीछे हो रहे हो।
और आपके थाली के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस आप ऐसा सोचते हो कि हमारा भोजन संतुलित हो और हम संतुलित भोजन लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, उसमें एप्पल भी हो, उसमें चीकू भी हो, उसमें केला भी हो और उसमें सलाद भी हो, तो आप समझ जाइए और आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आप मेहनत कम कर रहे हो तो आपकी एप्पल वो खा रहा है जो एक दिन में 37,000 पैदा हो रहा है, वो आपकी एप्पल खा रहा है, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और इतनी महंगी एप्पल कर रहा है कि आप उसे खरीद नहीं पाओगे। तो इस प्रकार हमें मेहनत करनी है, इसलिए हमें ये आंकड़ा बताया गया है। चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं और यूएसए में 1 मिनट में 3 बच्चे पैदा होते हैं। है ना बड़ी रोचक बात। इस प्रकार हाजी जान मोहम्मद खान ने 60वां बच्चा क्या पैदा कर दिया, पूरी जनसंख्या आंकड़ा हमारी आंखों के अंदर तैरने लगा। तो इस प्रकार के आंकड़े हैं डेली। यदि आपको आंकड़ा अच्छा लगा हो, आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेटेड कीजिए। एक बार पुनः आपके परिवार के सपनों के बारे में आपको सचेत करते हुए कहता हूं कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। आपका इतिहास कैसा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको ये तोहफा दो कि ये मेरी सफलता है। मेरी यह सफलता रही होगी पीछे, लेकिन अब मेरी सफलता है और इतिहास को कहो कि ये मेरी सफलता का तोहफा पकड़। देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो, नई रोशनी का इतिहास लिख डालो। आकाश में उठो बांध लो, उठो बांध लो, सारा सूरज अपने बाहों पास में, अपने बाहों पास में। जय हिंद, जय भारत।